तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई कमेंट ये कर रहे थे कि भाई सऊदी अरबिया में बाथरूम का प्लम्बरिंग काम कैसे होता है, ज़रा उसकी वीडियो बनाइए। हम भी देखें कि सऊदी अरबिया में बाथरूम का काम कैसे होता है, कितनी पॉइंट दी जाती है, कौन सी पॉइंट कितने इंच पे दी जाती है। तो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले मैं बाथरूम का दिखा देता हूँ क्या क्या सेटअप है, फिर उसके बाद मैं नाप करके एक एक चीज़ पूरी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये पूरा बाथरूम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं शावर पॉइंट है, उसके बाद ये जो है कि कुर्सी है, उसके बाद फिर ये उसकी नल है, ये फ्लेशर है, ये जो है सामने वाली मतलब नॉर्मल जो है संडास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए ये गीजर का पॉइंट है, यहाँ पर गीजर लगा हुआ है और मेन वायल देखिए यहाँ पर है, फिर एक नल का पॉइंट यहाँ पर भी दिया हुआ है और ये शावर का पॉइंट है, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है कि मकसला नहीं दिया हुआ। मकसला बोलते हैं जैसे जो मिरर वॉश बेसन होता है, तो हमाम के बाहर देखिए यहाँ पे वॉश बेसन की पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये बाथरूम करने वाली है। दो कुर्सी है, अगर जो किसी को बैठने उठने में दिक्कत है, वहाँ पे नहीं बैठ पा रहा है, तो यहाँ पे आराम से बैठ जाए। तो अभी नया पूरा काम हुआ है, अभी घर चालू भी नहीं है। तो एक देखिए वहां पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है। तो अब मैं जो है कि आप लोगों को नाप नाप करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये देखिए कुर्सी, ये वाली जो संडास लगी है, अब ये दीवार से आप देख सकते हैं कितने इंच पे है। ये देखिए 5 इंच पे है, दीवार से 5 इंच जो है छोड़ करके लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नल भी लगी हुई है, इसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी आता है, समझ गए ना। फिर इसके नीचे ये जो फव्वारा वाला पाइप लगता है ना, तो वो लगेगा। तो फिर जो है आदमी यहाँ पर अगर जो बाथरूम कर रहा है तो इसको इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पर कर रहा है तो इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर जो पानी है, ये जो फ्लेशर है, इसके अंदर पानी की पॉइंट देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये दीवार से कितनी दूरी पे है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दीवार से कितनी दूरी पे है, ये 8 इंच पे है। ये देखिए दीवार से 8 इंच पे इसकी पॉइंट बन रही है और नीचे जमीन से ये बन रही है जो है 14 इंच। यहाँ पर देखिए 14 इंच, क्योंकि हम सेंटर से नाप रहे हैं तो पाइप का सेंटर ये बनता है। तो इधर से 9 इंच, इधर से जमीन से 14 इंच पे ये पॉइंट दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी पाइप होती है, इसकी पाइप यहाँ से जो ये साइज है, सेम टू सेम वही साइज इसकी भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक नल देखिए इस तरह दी गई है। ठीक है, अब इस नल की हाइट देख सकते हैं आप लोग, जो है ये कितने इंच पे है, ये 15.5 इंच पे है, यानी जमीन से 15.5 इंच छोड़ करके ये पॉइंट दी गई है। अब रहा ये देखिए ये शावर है, तो शावर की पॉइंट कितने इंच पे है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जमीन से ये सेंटर में हम नापेंगे तो जो है कि कितना बन रहा है, 34.5 इंच बन रहा है। 34.5 इंच पे जमीन से दी गई है। अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसका जो है कि सेंटर कितना बन रहा है, मतलब कितने इंच पे दी जाती है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सेंटर से नाप रहे हैं। ठीक है, सेंटर से सेंटर 6 इंच पे ये दी जाती है। इसकी पॉइंट 6 इंच पे दी जाती है, क्योंकि ये ठंडा और गर्म है, दोनों है, ठंडा और गर्म। तो 6 इंच पे इसकी पॉइंट दी जाती है। उसके बाद जो है कि ये भी देखिए, इसका भी सेंटर बाई सेंटर नापते हैं। ये भी देखिए 6 इंच जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये ठंडा गर्म वाला है, तो पानी अभी आ रहा है 6 इंच, और जमीन से छोड़ करके ये कितने इंच पे दी जाती है ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जमीन से 16 इंच, जमीन से ये 16 इंच पे ये पॉइंट दी जाती है, समझ गए मेरे भाई। उसके बाद ये जो देखिए ये फ्लेशर लगा हुआ है, और फ्लेशर की हाइट जो है कि जमीन से कितनी दी जाती है, ये देखिए 48 इंच, जमीन से 48 इंच, यानी स्टार्टिंग 48 इंच है। और इसकी जो ये पाइपिंग है, जो मतलब जो वेस्ट पानी, ये पानी जो है इसके अंदर जो फ्लैश होता है, इसकी पॉइंट देखिए यहाँ पर छोड़ी हुई है। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जमीन से ये कितने इंच पे है इसकी पॉइंट। तो इसकी भी पॉइंट जमीन से 37 इंच पे आ रही है, 37 इंच पे है। और नल की जो इसकी देखिए यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ से पानी खोलते हैं तो इसके अंदर भरता है, फिर ये दबाते हैं तो फिर नीचे जो है फ्लश होता है। इसकी पॉइंट दी गई है कितने पे, 39 इंच पे, समझ गए मेरे भाई, ये 39 इंच पे है। तो ये शावर का पॉइंट था,
ये जो है संडास का पॉइंट और ये फ्लेशर का पॉइंट और ये मेन वायल का पॉइंट है। तो वायल आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं वायल, इसका कोई मसला नहीं होता है। अब रही जो है गीजर की बात, तो गीजर जो है कि गीजर की पॉइंट जमीन से कितनी हाइट पे देते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जमीन से इसकी हाइट जो है 73.5 इंच पे देते हैं, ठीक है। 73.5 इंच पे इसकी जो है दोनों पाइप देते हैं, ठंडा और गर्म। और इसकी ये जो नल की पॉइंट है, नल के सेंटर में से हम नापेंगे तो वही जो है कि पूरा नेट जो है 7 इंच पे आ रहा है, यानी ये 7 इंच पे दिया हुआ है। और नीचे से आप लोगों को पता ही है कि 78 इंच पे है। उसके बाद गीजर देख सकते हैं, कोई बड़ा गीजर लगाता है, कोई छोटा गीजर लगाता है। तो यही हमाम का पूरा यहाँ पर काम होता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो है कि हमाम का काम होता है, ठीक है। अब जैसे ये अरबी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, अरबी में इसको डिश कहते हैं, डिश कहते हैं, समझ गए ना। अपने यहाँ सावर कहते हैं, यहाँ पर अरबी में डिश कहते हैं। उसके बाद जो नल का पॉइंट होता है उसे जो है कि बुजबुज कहते हैं या खलाता भी कहते हैं, खलाता भी कहते हैं, बुजबुज भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वायल है देख सकते हैं, तो ऐसे ही है। ये कुर्सी आयदी और ये कुर्सी फरंजी और ये फ्लेशर का हो गया, ठीक है। ये तो हमाम के अंदर का आप लोगों का पूरा ये सेटअप हो गया। अब बाहर वॉश बेसन का मैं दिखाता हूँ। अब वॉश बेसन देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, कोई कोई एक वॉश बेसन लगाता है, कोई कोई 2 वॉश बेसन लगवाता है, समझ गए। जैसा स्पेस रहता है गली के अंदर। वॉश बेसन की जो पॉइंट होती है ये ज़मीन से पूरी नेट 14 इंच पे दी जाती है। और ये देखिए ये जो वेस्ट पानी होता है वॉश बेसन से जो है ये वाला, ठीक है, सेंटर में ये भी जो है कि 16 इंच पे ही है। ये 16 इंच पे है, ये 14 इंच पे है। और इसका फासला जो होता है ये 11 इंच का होता है, ये 11 इंच का इसका फासला है, ठीक है। 10 भी इंच दे देंगे तो भी चलेगा, 11 इंच दे देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो ये पाइप आती है और इसके ऊपर ये वॉश बेसन पूरा यहाँ पर लगता है। वॉश बेसन यहाँ से लगना शुरू होता है, तो ये सब नल जो है पूरी वॉश बेसन के नीचे आ जाती है, तो ये ढक जाता है। बाकी ये मिरर का पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे भाई ये थी सऊदी अरेबिया के हमाम की प्लम्बरिंग कैसे की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भाई का कोई और सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो अलग से जो है बना दिया करूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।